मेरा नाम अनन्या है। एक सामान्य सुबह, चाय के कप से उठती भाप के बीच मैं डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। सामने मोबाइल पर काम की लिस्ट थी। दिमाग में झुंझलाहट थी, जैसे दिमाग में कोई बेतुका शोर चल रहा हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने आंखें घुमाई और बड़बड़ाई, फिर कौन है जो सुबह सुबह मेरा मूड खराब करने आ गया। मैं तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी। खोला तो वहां एक आदमी खड़ा था। न तो बहुत गंदा, न ही बहुत फटे कपड़े, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जीवन ने उसे बहुत कुछ देखने को मजबूर कर दिया हो। चेहरा धूप में झुलसा हुआ, आंखें गहरी, ठंडी और बेहद खामोश। उसने झुककर कहा, बहन, थोड़ा खाना मिल जाए। मेरे अंदर की वह घमंड भरी औरत तुरंत जाग गई, जो किसी की मोहताजी को अपनी बेइज्जती समझती थी। मैंने तेज आवाज में कहा, यहाँ कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। उसने मुझे देखा, ऐसे देखा जैसे मेरी आत्मा के भीतर तक झांक रहा हो। मैंने उसे फिर झाड़ दिया। ना मुंह है, ना हालात है। सुबह सुबह आकर मनहूस शक्ल दिखा रहे हो। और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उस दिन ऑफिस में मैंने काम किया, मीटिंग दी, लंच किया, लेकिन उस आदमी की आंखें मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थीं। शाम को घर आई तो माँ ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी खामोश क्यों हो? मैंने कुछ नहीं कहा, बस छत पर चली गई। वहां बैठकर आसमान को देखते हुए मुझे लगा कि मैं खुद से बहुत दूर हो गई हूँ। रात को बिस्तर पर लेटी तो उसकी आंखें फिर आ गईं। वो खामोशी, वो दुख, वो बेबसी। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं इतनी बेदर्द हो गई हूँ? क्या मैंने एक इंसान को इंसान नहीं समझा? तभी उसने जो कहा था, वो शब्द अचानक मेरे कानों में गूंजे। तुम हमेशा तड़पोगी, तुम्हारी गोद हमेशा खाली रहेगी, चाहे तुम उसे कितने भी भरने की कोशिश कर लो। मैं जम गई। वो शब्द मेरे दिल में घुस गए, जैसे कोई तीर। मैंने आंखें बंद की और रोने लगी। न जाने क्यों, लेकिन उस एक बात ने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। अगले दिन से मैं बदलने लगी, न कि बाहर से, बल्कि अंदर से। मैंने अपने घमंड को तोड़ा, अपने गुस्से को रोका, और जब फिर कोई भिखारी दरवाजे पर आया, तो मैंने उसे न सिर्फ खाना दिया, बल्कि उसकी आंखों में देखकर पूछा, और कुछ चाहिए? उसने देखा, मुस्कुराया और चला गया। मुझे लगा जैसे मैंने पहली बार किसी को इंसान समझा हो। मैंने शुरू किया छोटे छोटे काम। रोज किसी बच्चे को सड़क पार करवाना, किसी बूढ़े को सहारा देना, किसी भूखे को खाना देना, बिना उसकी आंखों में उस भिखारी को तलाशे। धीरे धीरे मैं खुद को समझने लगी। मैंने महसूस किया कि असली दरिद्रता पेट की नहीं, दिल की होती है। और मैं उस दिन बहुत अमीर थी, लेकिन दिल से बहुत गरीब। मैंने शुरू किया मंदिर जाना, न कि दिखावे के लिए, बल्कि खामोशी में अपने आप को सुनने के लिए। मैं पूजा करती, दान देती, और हर भिखारी को ध्यान से देखती। उसकी चाल, उसकी नजरें, उसके होंठ, सब कुछ जैसे याद कर रही हो। एक रात मैंने उसे देखा, वही कपड़े, वही चेहरा, वही आंखें। मेरे पैर जम गए, दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उसके पास गई, बोल नहीं पाई, बस जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू बह निकले। मैंने सिर झुका लिया, हाथ जुड़ गए। रोते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसने आपको दरवाजे से धक्का दे दिया था, जिसने आपकी बद्दुआ को मजाक समझा था, जिसने आपको खाना नहीं दिया था। उसने मुझे देखा। आंखों में न गुस्सा था, न ताना, न जीत का एहसास, बस एक गहरी शांति थी। वो बोला, मैंने बद्दुआ नहीं दी थी, मैंने वो कहा था जो तुम सुनने के लिए तैयार थी। तुम घमंड में थी, मैंने डर पैदा किया ताकि तुम बदलो। मैं रोई, उसके कदमों में झुक गई। उसने मुझे उठाया, बस कहा, अब तुम चलो सच्चाई की तरफ, लेकिन पहले खुद को पहचान लो। फिर तय करो कि तुम किस दरवाजे पर रहना चाहती हो, जो बंद था या जो अब खोलना चाहती हो। मैं उसके साथ चलने लगी। वो आगे था, मैं पीछे। रास्ते में खामोशी थी, लेकिन एक अजीब सुकून था। पहली बार लगा जैसे मैं किसी साए के साथ नहीं, बल्कि किसी रोशनी के साथ चल रही हूँ। हम एक छोटे से कमरे में पहुंचे। साफ सुथरा, छोटा सा मंदिर, पुस्तकें, बिस्तर। मैं हैरान, आओ बहन, अंदर आ जाओ। वो बोली, नहीं, मैं बाहर ही ठीक हूँ। मैं मुस्कुराई और बोली, एक बार मैं भी बाहर थी, किसी ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला, आज मैं उसी दरवाजे को खुला रखती हूँ। मेरा बेटा अब बड़ा हो रहा है। जब वह पूछेगा कि माँ, तुमने मेरा नाम क्यों चुरा रखा है, तो मैं कहूँगी, क्योंकि तुम्हारी माँ ने ऊपर वाले से वह मांगा था जिस पर उसका हक भी नहीं बनता था।
और ऊपर वाले ने मुझे तुम्हें दे दिया। मैं अब जान चुकी हूँ, असली निजात सिर्फ सच में है, झूठ और घमंड में नहीं। एक शब्द की मोहब्बत जुबान से नहीं, बल्कि झुकने, माफी मांगने और ऊपर वाले पर भरोसे में होती है। मैं अब रोज अपने आप को देखती हूँ, ताकि कल किसी का दिल दुखाने से पहले रुक जाऊं। वक्त बदल चुका है, लेकिन हर सुबह मैं उस पुरानी अनन्या को याद करती हूँ, जो खुद को सबसे बड़ा समझती थी, जो प्रार्थना को सिर्फ जुबान से कहती थी। और आज जब मैं पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ, तो मेरी जिंदगी में खुशियाँ बढ़ती जा रही हैं। मैं हर बार ऊपर वाले से कहती हूँ, मुझे बदले की नहीं बल्कि माफी की जरूरत है। क्योंकि जिस दिन मैंने दरवाजा बंद किया था, उस दिन मेरी आत्मा ने खुद को खो दिया था, और जिस दिन मैंने दरवाजा खोला, उस दिन मैंने खुद को पाया।